स्वागत है आपका द्वारिका में, जहां हर गली हर स्थान श्री कृष्ण की गाथाओं का साक्षी है। लेकिन भगवान कृष्ण के अलावा इस क्षेत्र में भगवान शंकर का भी वास है। द्वारकाधीश दर्शन के दौरान जो सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव एक और हो सकता है आपका, वो है द्वादश ज्योतिर्लिंग में से एक नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की आपको यात्रा कराते हैं, आपको अंदर भी ले जाएंगे। बेहद महत्वपूर्ण स्थान है और जो द्वारकाधीश मंदिर है, करीब आपको आधे से पौन घंटे का वक्त यहाँ पर आने के लिए लगेगा। तो द्वादश ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग जरूर आइए। चलिए आपको अंदर दर्शन कराते हैं। हमने भी अपनी द्वारिका यात्रा की शुरुआत की पवित्र ज्योतिर्लिंग नागेश्वर से। मान्यता है कि यहाँ भगवान शिव स्वयं नागों के ईश्वर के रूप में विराजमान है। मंदिर परिसर में भगवान शिव की विशाल प्रतिमा अद्भुत लगती है। आमतौर पर मंदिर में भीड़ भाड़ रहती है, लेकिन चूंकि हम गर्मियों में गए थे तो यहाँ भीड़ कम थी, लेकिन गर्मी बहुत ज्यादा। यहाँ मंदिर के अंदर ही प्रसाद की दुकानें हैं, जिनके किनारे बने रास्ते से हम पहुंच गए पवित्र ज्योतिर्लिंग तक। आप भी दर्शन करिए। दर्शन के बाद भगवान के नंदी से अपनी मनोकामना बता दीजिए। हम इस वक्त मौजूद हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। इस ज्योतिर्लिंग की विशेषता ये है कि मंदिर परिसर के अंदर ही है, और यहाँ विशेषता ये है कि भगवान शिव और माता पार्वती यहाँ नाग और नागिन के रूप में पूजे जाते हैं। तो इस मंदिर की अगाध श्रद्धा है, द्वादश ज्योतिर्लिंग में शामिल है। और अंदर चूंकि वहाँ की तस्वीर हम आपको नहीं पूरी दिखा सके, लेकिन मंदिर का परिसर ही है। ये आप त्रिशूल देख सकते हैं भगवान शिव का, ये त्रिशूल है। तो अपने आप में बहुत विशिष्ट अनुभव है। ज़रूर आप आ सकते हैं अपनी द्वादश ज्योतिर्लिंग की यात्रा के दौरान। हमने भी यहाँ पर ये महसूस किया। ये देखिए, आप भगवान के दर्शन वैसे स्क्रीन पर भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम गर्मियों के दिन में आए हैं तो बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है। आमतौर पर यहाँ बहुत अच्छी खासी भीड़ होती है मंदिर दर्शन के दौरान। तो भीड़ कुछ ऐसी है कि 15 मिनट 20 मिनट में, ये मई का महीना है जब हम आए लास्ट में है, तो आपका नंबर आ जाएगा जल्द ही। ये प्रसाद की दुकानें मंदिर परिसर के ही अंदर है, आप प्रसाद ले सकते हैं यहाँ से। गर्मियों में आने का एक फायदा है कि आपको मंदिर के अंदर कुछ पल बिताने का मौका मिल जाएगा, जहाँ अद्भुत अनुभव है। चलिए देखिए, अब आपको लिए चलते हैं बाहर की तरफ। ये बाहर का नजारा है। ये भगवान की बड़ी प्रतिमा यहाँ पर मौजूद है, साथ ही इस वृक्ष के नजदीक। तो आप देख सकते हैं ये पूरा मंदिर परिसर ही है। परिसर के अंदर का वातावरण हर भक्त को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देता है। खुले आकाश के नीचे स्थापित भगवान की इतनी ऊंची प्रतिमा दूर से ही भक्तों को अपनी ओर खींच लेती है। चूंकि यहाँ भगवान नागेश्वर के रूप में है, तो यहाँ सर्पों की पूजा और यज्ञ का भी प्रावधान है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में विराट स्वरूप के दर्शन करने के बाद हम बढ़े गोपीनाथ मंदिर की ओर, जो कि आपका भी एक पड़ाव हो सकता है। गोपीनाथ मंदिर के रास्ते में ही है रुक्मणी मंदिर। देखिए, रुक्मणी मंदिर वैसे तो द्वारिका में कहीं है, लेकिन राम नाम का तैरता पत्थर। यहाँ जब आप गोपी तालाब की तरफ आएंगे तो ये राधा कृष्ण गोपी जी का जो मंदिर है, और इसके अलावा गोपी तालाब मंदिर के यहाँ पर आप देख सकते हैं जो तैरता पत्थर है। यहाँ पर कन्हैया जी है। कन्हैया जी के अलावा ये देखिए माता रुक्मणी का मंदिर है। जब रुक्मणी मैया और श्री कृष्ण भगवान को दुर्वासा ऋषि का श्राप लगा था, उस श्राप से मुक्त होने के लिए माता रुक्मणी ने तपस्या की, और तपस्या के बाद
दुर्वासा ऋषि ने प्रसन्न होकर माता रुक्मणी को अखंड सौभाग्यवती का वरदान दिया, इसलिए रुक्मणी मैया के मंदिर में कुमकुम और चूड़ी ले जाने का महत्व है और महिमा है। जय माता की। और ये देखिए जो पत्थर है, ये वो रुक्मणी मंदिर नहीं है जो मुख्य रुक्मणी मंदिर है, उससे अलग। उस विशिष्ट मंदिर के बारे में आपको आगे बताएंगे। हालांकि यहाँ तैरता हुआ पत्थर है जो कि अपने आप में विशिष्ट है। यहाँ दर्शन करने के बाद हम बढ़ चले गोपीनाथ मंदिर की ओर। गोपी तालाब है ना भैया, ये गोपी तालाब है और ये मान्यता है कि 5000 साल से ज्यादा पुराना मंदिर है ये श्री गोपीनाथ मंदिर। और हम आपको इसके अंदर लिए चलते हैं। आप अगर आना चाहें तो अपनी यात्रा में जरूर शामिल कर सकते हैं गोपीनाथ मंदिर गोपी तालाब के पास। और जैसा कि हमने बताया, यहाँ तैरते हुए पत्थर का अपना विशेष महत्व है। तो आइए आप आपको आगे लिए चलते हैं। ये देखिए पुरातन शैली में बना हुआ मंदिर है। यहाँ महाराज गोपीनाथ की मंदिर है। अब गोपीनाथ मंदिर का हम अपना सफर पूरा कर चुके हैं। अब इसके बाद हम आपको लिए चलते हैं बेट द्वारिका। बेट द्वारिका हालांकि रात हो जाएगी और मुझे पता चला कि 8:30 बजे के आसपास वो मंदिर बंद हो जाता है। तो इसीलिए कोशिश करते हैं आपको जल्दी जल्दी वहाँ ले चलें और दर्शन कराएं। बेट द्वारिका के 7:30 से ज़्यादा का वक्त हो चुका है जहाँ मैं अभी मौजूद हूँ। इस समय हम सफ़र कर रहे हैं, चूँकि हम बेट द्वारिका जा रहे हैं तो सफ़र कर रहे हैं जो नया बना हुआ पुल है उस पर। इससे पहले अगर आपको यात्रा करनी है तो नाव के जरिए ही बेट द्वारिका तक, क्योंकि आइलैंड है तो वहाँ तक जाया जा सकता है। लेकिन अब ये बहुत खूबसूरत जो पुल है ये बनाया गया है और कोशिश की गई है कि जो जितने यात्री हैं उनके लिए सुविधा हो सके। तो ये पुल हालांकि बहुत जल्दी ही बना है, चंद महीने ही हुए हैं और बड़ा खूबसूरत नज़ारा है। और इस पुल पर यात्रा करने का अपना एक अलग ही आनंद है। अब हम जा रहे हैं बेट द्वारिका मंदिर। देखिए मंदिर का टाइमिंग 8:30 बजे बंद हो जाता है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी दर्शन कर सकें। ये रास्ता है बेट द्वारिका मंदिर का और थोड़ा सा हम दर्शन करते हुए मंदिरों में थोड़ी देर हो गई, इस वजह से हम अब आगे जा रहे हैं मंदिर की तरफ। और नज़र मेरी है मंदिर की तरफ कि कहीं गेट ना बंद हो जाए, क्योंकि 8 बजे के बाद मुझे बताया था कि कभी भी गेट बंद हो जाता है। तो ऐसे में आप कोशिश करिएगा कि 8 बजे तक यहाँ पर पहुँच जाए। चलिए हम चलते हैं मंदिर की तरफ। जय द्वारिकाधीश। देखिए मोबाइल यहाँ पर जमा करना होता है, इसलिए हम मोबाइल जमा कर अब अंदर दर्शन करने जा रहे हैं और आपको अपना एक्सपीरियंस बताएंगे कि दर्शन हो पाए या नहीं। हो जाएगा भाई साहब। ये सामने आप देख सकते हैं द्वारिकाधीश मंदिर है। हम दर्शन पूरा कर चुके हैं और यहाँ जो आरती थी शाम की वो हम लोगों को मिल गई आखिरी वक्त में, ये बहुत अच्छा लगा। तो अब हम दर्शन पूरा कर अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं आदू जी के साथ। चलिए ये देखिए, ये सामने जो सेतु है, इसी सेतु को पार कर हम यहाँ पहुँचे थे और यहाँ अब दर्शन बंद हो चुके हैं। यही मेन गेट है और ये दर्शन बंद हो चुके हैं। तो अब हम दर्शन पूरा कर आगे की तरफ निकलते हैं। चलो ये आप देख सकते हैं, ये नया सुदर्शन सेतु, ये बहुत ही खूबसूरत पुल बनाया है द्वारिका जाने के लिए। इससे पहले अगर आप जा सकते थे तो नाव के माध्यम से ही जा सकते थे और वो कई बार काफी कॉस्टली भी पड़ती थी। इस पुल को पार करने के बाद ही बेट द्वारिका जिसे कहते हैं और एक जरूरी स्थान माना जाता है। ये पूरा समंदर है, रात में हालांकि दिखाई नहीं दे रहा। इस समंदर के ऊपर बड़ा खूबसूरत ये पुल बनाया हुआ है। तो अपनी जब आइटनरी में आए तो यहाँ जरूर आइएगा। रास्ते में
आप ये नावें देख सकते हैं जिनसे पहले बेट द्वारिका आया जाता था, लेकिन अब पुल बनने के बाद इनका इस्तेमाल कम हो गया है। रास्ते में ही आपको रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, आप वहाँ डिनर कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग अगले दिन की तैयारी के लिए होटल चले गए। सुबह सुबह अगले दिन 6 बजे से पहले हम पहुंच गए, जिसके लिए आखिरकार हम आए थे। हम इस समय मंगला आरती के लिए आए हुए हैं द्वारिकाधीश में। जय द्वारिकाधीश। और आपको अंदर तो नहीं ले जा सकेंगे क्योंकि मोबाइल अलाउड नहीं है, लेकिन ये अनुभव ज़रूर बताएंगे। आदमी का जन्मदिन है तो हम इस वजह से आए हुए हैं यहाँ पर द्वारिकाधीश में। जैसा कि हमने बताया कि हम तीसरा धाम है हमारा ये। मंदिर दर्शन के बाद आप चाहें तो यहाँ लड्डू गोपाल की ड्रेस वगैरह खरीद सकते हैं। प्रसाद पहले ले लेंगे। भगवान की पसंदीदा तुलसी चढ़ाने के लिए भी यहाँ से ले सकते हैं। जैसे जैसे दिन चढ़ता है वैसे वैसे यहाँ भीड़ बढ़ने लगती है। आप अपने साथ लाया हुआ सामान, फ़ोन वगैरह यहाँ काउंटर पर रख सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा पार्किंग काफ़ी दूर है। अगर आप सेल्फ ड्राइविंग कार में हैं तो तय समय से पहले पहुँचना होगा। हिंदू धर्म के 4 धामों के अलावा यहाँ 4 पवित्र मठों में से एक पवित्र मठ मौजूद है और मंदिर के शिखर पर लहराता है 52 गज का ध्वज, जो कि अपने आप में विशिष्ट है। यहाँ 2500 साल से ज़्यादा समय से पूजा हो रही है। हम भी अपना दर्शन पूरा करके आ गए और आपके लिए लोकल से फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन ली। यहाँ द्वारिका में सबसे ज्यादा अगर जो टूरिस्ट आते हैं या फिर जो लोग आते हैं वो कहाँ कहाँ जाते हैं? नागेश्वर, गोपी तालाब, बेट द्वारका, रुक्मणी मंदिर, 4 मंदिर जाते हैं। 4 मंदिर जरूर। इसके अलावा भी कुछ है जहाँ पर लोग जाते हैं? शिवराजपुर बीच है। शिवराजपुर बीच। तो जैसे ऑटो का अगर ऑटो बुक करते हैं तो कितना पैसा लगता है? एक सवारी का 200 रुपये। नहीं, अगर पूरा ऑटो बुक करना है? पर्सनल नहीं करता है, कम करता है लेकिन। अच्छा, पर्सनल में ऐसा नहीं है कि 4-5 लीटर? तो ऐसा नहीं है कि 4, जैसे पर्सनल ऑटो किया तो पर्सनल ऑटो पूरा आपको 4-5 मंदिर घुमाएगा। उसका कितना चार्ज रहता है लगभग? बुक करोगे 1500 रुपए, शेयरिंग में जाओ 200 रुपए। पूरा ऑटो बुक करेंगे 1500 रुपए में 4 मंदिर। हाँ, 4 में। और अगर अच्छा शेयरिंग में जाएंगे तो 150 रुपए। 200 रुपए। और कितना टाइम लगता है 4 मंदिर में लगभग? 5-6 घंटा लगता है। 5 घंटा। अच्छा अच्छा, चलिए। और सीजन में भी यही रेट रहता है 1500? सीजन में ज्यादा। सीजन में कितना रहता है? 300 रुपए सवारी। और उसका ऑटो पर्सनल बुक करने का? 2000। अरे 2000 रुपए। चलिए बढ़िया। तो यहाँ 2025। सबसे बेस्ट टाइम कौन सा होता है आने का यहाँ पर कि जब सीजन में भीड़ बहुत ज्यादा होती है? अभी जितनी भीड़ है उससे कितनी ज्यादा होती है सीजन में भीड़? बहुत यहाँ पे ज्यादा हुई। यहाँ पे रुकने की जगह नहीं मिलती। अच्छा, रुकने की जगह नहीं मिलती है तो आदमी अपना सीजन के बाद ऑफ सीजन में भी आ सकता है अगर। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि भाई साहब ने बताया कि आप ऑफ सीजन में भी आ सकते हैं। अब थोड़ी परेशानी होगी अगर बूढ़े लोग हैं, माँ बाप हैं, उनके साथ थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, लेकिन ऑफ सीजन में आएंगे तो दर्शन बेहतर होंगे। ऑफ सीजन बेटर है, आपको सस्ता सब कुछ मिलेगा यहाँ पर। देखिए सामान घर है, आप आइए सामान जमा करिए। मोबाइल स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड है इसके आगे। द्वारिकाधीश मंदिर के बाद हम निकल पड़े यहाँ प्रमुख रुक्मणी मंदिर के दर्शन करने के लिए। ये मंदिर द्वारिकाधीश से लगभग 2 किलोमीटर दूर है। जैसा कि नाम से ही पता है कि ये मंदिर भगवान श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मणी जी को समर्पित है, तो यहाँ माँ लक्ष्मी के अवतार के रूप में पूजी जाती हैं। यहाँ की सबसे खास बात मंदिर की नक्काशीदार दीवारें और प्राचीन स्थापत्य कला है। मंदिर की दीवारों पर बहुत ही बारीक तरीके से सुंदर शिल्प कला दिखाई देती है, जिसमें देवी देवताओं की कथाओं को उकेरा गया है। अगर आप द्वारिका आए हैं तो रुक्मणी माता मंदिर के दर्शन के बिना आपकी ये यात्रा पूरी नहीं मानी जाएगी, ऐसी मान्यता है। हम इस समय मौजूद हैं माता रुक्मणी के मंदिर में, जो कि द्वारिका में मौजूद है। और द्वारिका के रास्ते में जब आप आते हैं तो अगर द्वारिकाधीश के दर्शन करते हैं तो इस मंदिर की तरफ जरूर आए। मान्यता है
की यात्रा पूरी होती है। और यहाँ बड़ी दिलचस्प कथा है। जब यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी माता दुर्वासा ऋषि को बुलाने के लिए लेकर आए कि आप हमारे लिए भोजन करने चलें, तो दुर्वासा ऋषि को बिना पूछे, रास्ते में जब रुक्मणी देवी को प्यास लगी तो दुर्वासा ऋषि को बिना पूछे भगवान श्री कृष्ण ने अपने अंगूठे से जो जल निकाला, मान्यता है कि जमीन से अंगूठा दबाया और जल निकाला और रुक्मणी जी को पहले दे दिया। तो ऐसे में दुर्वासा ऋषि क्योंकि बहुत जल्दी नाराज होते थे तो वो नाखुश हुए और उन्होंने श्राप दिया कि इस पूरे क्षेत्र में कहीं पर भी जो शुद्ध पानी है, पीने का पानी है, वो नहीं मिलेगा। और अब यहाँ पर इसलिए इस मंदिर में बड़ी लंबी कथा है। इस मंदिर में पानी का दान दिया जाता है और ये एक तरह से धार्मिक लिहाज से, लेकिन वैज्ञानिक लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये कथा कहीं ना कहीं जो हमारी आज हम पानी के बचाव की, वाटर सेविंग की बात करते हैं, उसके लिए भी बड़ी दिलचस्प है। मंदिर का जो आप नक्काशी देख सकते हैं, सोलंकी स्थापत्य कला है और ये स्थापत्य कला बहुत खूबसूरत है। ज़्यादातर गुजरात में यही है और इस मंदिर की धार्मिक मान्यता के साथ वैज्ञानिक मान्यता भी मैं मानता हूँ बहुत है। बाकी हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से आप इस मंदिर में आ सकते हैं। द्वारिकाधीश मंदिर से कुछ ही दूरी पर ये मंदिर मौजूद है, तो जरूर आइए। यहाँ प्रमुख प्रसाद जल प्रसाद ही है, जिसे सब लोग ग्रहण करते हैं। तो आप अगर जल प्रसाद के लिए यहाँ आना चाहें तो जल प्रसाद के लिए यहाँ अंदर दान कर सकते हैं। अंदर जल का प्रसाद के लिए दान आप जितने आपकी श्रद्धा है उतने पैसे दान कर सकते हैं। और अब हम दर्शन कर कर निकल चुके हैं। ये अपने आप में विशिष्ट अनुभव था। बाबा, ये रुक्मणी पत्र किस लिए है? ये रुक्मणी माता ने लिखा था भगवान कृष्ण के नाम। जब उनका शादी शिशुपाल से तय हो गया तो मेरे को आके लेके जाओ बोलते नीचे से, ये वो पत्रिका है। तो ये घर में रखने से हर समस्या समाधान होता है। कितने का है? शाम को 7 बजे के बाद इसको पढ़ा जाता है। 10 रुपए कीमत है इसका। हिंदी गुजराती में मिलता है। हिंदी में ले लो, 10 रुपये ले लो बाबा को। रुक्मणी मंदिर के आसपास ही पार्किंग है। आप गाड़ी मंदिर के आसपास ही पार्क कर सकते हैं, लेकिन सीजन पर डिपेंड करता है कि अगर सीजन में ज़्यादा गाड़ियां हैं तो यहाँ मुश्किल होगा। हम तो ऑफ सीजन में हैं। सबसे अच्छा मुझे ये लगा कि गाय को हरा चारा खिलाने की परंपरा है, जो मुझे बहुत पसंद आई। अगर ये परंपरा हर जगह हो तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि आप जानते हैं गाय अगर हरा चारा खाती है तो उसका दूध और भी पौष्टिक होता है, और आज के ज़माने में पौष्टिक दूध मिलना बहुत मुश्किल है। खैर, अब हम माता रुक्मणी से आज्ञा लेकर निकल पड़े, द्वारिका से विदा लेकर। लेकिन आपको एडवेंचर के लिए भी तो कुछ दिखाना था, तो हम गए शिवराजपुर बीच पर, जिसे नीले पानी के बीच का दर्जा मिला हुआ है। यहाँ गाड़ी पार्क करने के लिए भी अपनी व्यवस्था है, तो आप देख सकते हैं यहाँ गाड़ी पार्क कर लीजिए। ये शिवराजपुर बीच पर 30 रुपये एंट्री चार्ज है। भैया एक टिकट दे दीजिए। 30 रुपये। 30 रुपये का टिकट। आगे बढ़े, बहुत खूबसूरत है, चलिए आपको दिखाते हैं। देखिए, बीच तो बड़ा खूबसूरत लग रहा है। यहाँ किस तरीके के पेड़ हैं। आगे चेंजिंग रूम के लिए भी व्यवस्था है। अगर आप नहा रहे हैं उसके बाद आपको चेंजिंग रूम का इस्तेमाल करना है, शावर लेना है, तो अच्छी व्यवस्था है। पानी का भी इंतज़ाम है। 30 रुपये टिकट ले रहे हैं तो फिर बहुत ज़्यादा गलत नहीं है। देखिए, फ़िलहाल तो मैं वापस चल रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो इसका मज़ा तो आपको सीज़न में ही आएगा, अगर आप सीज़न में आते हैं। फ़िलहाल इतनी दोपहर में, हालांकि काफ़ी लोग हैं बीच पर, देखिए, लेकिन मुझे वापस जाना होगा। देखिए, होटल आप अपने बजट के मुताबिक कर सकते हैं। आप
मंदिर के पास भी ले सकते हैं, मंदिर से थोड़ा दूर, क्योंकि यहाँ चारों अलग अलग दिशाओं में अलग अलग मंदिर है। तो आपको जहाँ बेहतर लगे, जहाँ मिले वहाँ रह सकते हैं। हाँ, एक रेस्टोरेंट सजेस्ट करूँगा, अगर आपको काठियावाड़ी खाना खाना है तो श्रीनाथ रेस्टोरेंट के, अगर आपके पास टाइम है, घंटों की लाइन लगती है यहाँ पर, आप जा सकते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो नहीं, हाँ, लेकिन आप काठियावाड़ी टेस्ट कर सकते हैं। 2 महिलाएं इस रेस्टोरेंट को चलाती हैं और खाना देख लीजिए आप, अच्छा है। और हाँ, अगर आपको दिल्ली, मुंबई या कहीं से आना है, दिल्ली से तो सिर्फ एक वीकली डायरेक्ट ट्रेन है, तो आप कहीं से भी आ रहे हों, बेहतर होगा अहमदाबाद आइए, वहाँ से बदल लीजिए ट्रेन, आराम से आप पहुँच जाएंगे। अगर फ्लाइट से आ रहे हैं तो जामनगर या राजकोट, जहाँ सुविधाजनक हो, कम किराया हो, आप ले सकते हैं फ़्लाइट। फिलहाल हमारा ये व्लॉग अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय द्वारिकाधीश बिल्कुल लिखें, और अपना कोई अगर संदेश हो, विचार हो, हमसे साझा कीजिए। हम देश भर में सांस्कृतिक विरासत पर वीडियोस बनाते हैं और जल्द ही मिलेंगे किसी नई यात्रा में। आप हमारी प्लेलिस्ट में और भी वीडियोस देख सकते हैं।